स्वागत अभिनंदन है सभी दर्शकों का लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हमेशा की तरह हेडलाइंस पर। बेटी को प्रताड़ित कर रहे दामाद को ससुर ने उतारा मौत के घाट, आरोपी पत्नी समेत 5 गिरफ्तार। आदिवासियों की पिटाई को लेकर रतनपुर थाने का घेराव, वन विकास निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। शराब दुकान हटाने सड़क पर बनाई मानव श्रृंखला, फिर मिला 1 महीने का आश्वासन। राजस्व के कामकाज में कसावट लाने कलेक्टर के कड़े निर्देश, फ्लैगशिप योजनाओं को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने कहा। और केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की पीठ थपथपाई, कहा केंद्र सरकार की योजनाओं ने कोविड काल में गरीबों को दी बड़ी राहत। हेडलाइंस समेत सभी खबरों को अब देख लेते हैं विस्तार से। 27 मई को कलमीटा रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की लाश पाई गई थी। अंधे कत्ल के मामले में पुलिस को सफलता मिल गई है। कोटा पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत उसके 5 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह चरित्र शंका के कारण पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जाना बताया गया है। गुरुवार को बिलासागुड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने बीते दिनों कलमीटार में पाए गए एक शव के मामले में की गई जांच और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय मृतक योगेश्वर सिंगरौल ग्राम बरेला थाना पथरिया का निवासी था। हाल में वह सरकंडा के डबरी पारा में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आए तथ्यों और बयान से पता चला कि मृतक अपनी पत्नी दुर्गा सिंगरौल के साथ आए दिन मारपीट करता था। मृतक को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी बात से त्रस्त होकर दुर्गा सिंगरौल ने अपने पिता राम अवतार सिंगरौल और अन्य रिश्तेदार विनोद सिंगरौल, लखनलाल साहू, राम विश्वंभर लोनिया के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगा दिया। रेलवे फाटक के पास फिर ये उतर के मोटरसाइकिल से भागने लगा तो इसको पकड़े और सर में पत्थर से वार के, जिससे वहीं अचेत हो गया। फिर इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उन्होंने रेलवे के पटरी पर रख दिया ताकि ट्रेन से सर इसका कुचल जाए और पता न चले कि मृत्यु का कारण क्या था, इसकी पहचान भी छुप जाए। हम लोगों ने इसको करीब जब लाश मिली थी इसकी तभी पहचान कर डाल दिया था, पर चूँकि घर वाले ही इसमें शामिल थे तो पहचान करना बड़ी मुश्किल हो रहा था। उस मोबाइल नंबर और CCTV की मदद से ACC और कोटा थाने की टीम ने बड़ी मेहनत से ऐसा जो हत्या की मिस्ट्री को सुलझाया है। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि किसी भी तरह का सुराग उन्हें घटना स्थल पर नहीं मिला था। मृतक की जेब से एक रेस्टोरेंट के मालिक के भाई का मोबाइल नंबर ने पुलिस को आगे बढ़ने का संकेत दिया। पूछताछ करते करते आगे बढ़ी पुलिस उसकी पत्नी तक पहुंच गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी दुर्गा सिंगरौल ने हत्या करना स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जेब में केवल एक मोबाइल नंबर मिला था। इसके आधार पे जब आगे बढ़ा गया तो ये मोबाइल नंबर जो है मंगला के एक रेस्टोरेंट का आया। वहाँ पे उस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछने पर बताया कि ये व्यक्ति वहाँ काम करने आया हुआ था, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता पा रहा था। फिर इसका जब अन्य CCTV आसपास के देखे गए तो बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति से मोबाइल में बात करते दिखा। उसकी धर्मपत्नी है, वहीं होटल में काम करती है, उसको बोल रहा था कि इसको काम से निकाल दो, बेकार है करके। जब इसकी पत्नी से पूछताछ की है तो इसकी पत्नी ने स्वीकारा किया है CCTV वाला आदमी जो है मेरा पति है और पिछले 3 साल से हम लोग अलग रह रहे हैं, हम लोग का कोर्ट केस भी चल रहा है करके। पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज उनको अपराधी तक पहुंचाने में खास मददगार बना। सभी आरोपियों के खिलाफ कोटा थाने में दर्ज धारा 302, 201, 34 के तहत कार्रवाई की गई है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, खून लगे पत्थर बरामद किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। और इधर सिरगिट्टी पुलिस ने गुरुवार को 6 चोरी के मामलों का खुलासा किया। इन मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 वर्षीय बबलू कुमार ठाकुर महिमानगर सिरगिट्टी में रहते हुए फेरी लगाने सब्जी बेचता था और लोगों के घरों की रेकी कर बाद में चोरी की घटना को अंजाम देता था। चोरी किए गए सामान कुछ चिन्हांकित लोगों को भेज देता था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सिरगिट्टी पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम ने बबलू को पेट्रोलिंग के दौरान सरदार मोहल्ला गेट के पास एक बोरी में सामान भरते हुए देखा। पुलिस को देख आरोपी छिपने का प्रयास करने लगा, जिससे पुलिस का शक मजबूत हुआ और उसने कड़ाई से पूछताछ की और उसने फिर चोरी के प्रकरणों का खुलासा कर दिया। इन मामलों में रोहित कुमार साहू, बन्नाग चौक निवासी सोना
सोनवानी तारबहार तेलीपारा निवासी संजय जायसवाल को भी आरोपी बनाया गया है। इनके पास से सोने का लॉकेट, टॉप, चांदी का पायल सहित घरेलू सामान बरामद किया है, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई गई है। खनिज विभाग की टीम ने रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहे कई वाहनों को टीम ने जब्त किया है। लगातार शिकायतों के बाद विभाग ने इन जगहों में कार्यवाही की है। जिले के बंद रेत घाटों से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। लगातार खनिज अधिकारियों को इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं। बंद रेत खदानों से रेत माफिया रेत की चोरी कर रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाते हुए विभाग की टीम ने अलग अलग रेत खदानों में छापे मारकर अवैध परिवहन और उत्खनन करने वाले वाहनों को जब्त किया है। शहर से लगे घाटों में खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने छापामार कार्रवाई कर इन गाड़ियों को पकड़ा है। अब विभाग इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई कर रहा है। खनिज विभाग के उप संचालक की माने तो मई माह में अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद अब वाहन मालिकों से जुर्माना राशि वसूल किया जा रहा है। अवैध उत्खनन के प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें से 93 मामले की तो निराकरण हो चुका, उसमें पेनल्टी जमा भी हो गई है और अवैध उत्खनन के मामले में भी कुछ की पेनल्टी जमा हो गई है, से इसमें कार्रवाई जारी है। अभी अवैध परिवहन के एवज में 10,000 और अवैध उत्खनन के एवज में 25,000 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है, जिसके चलते अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों में खलबली मची हुई है। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई निरंतर आगे भी जारी रहेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नगर निगम में सफाई कर्मचारी की गाड़ी की चाबी लूटने और गाली गलौज करने के मामले में सिटी कोतवाली थाने में प्रार्थी विकास यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रोज की तरह सुबह विकास यादव नगर निगम पंप हाउस से पोकलेन गाड़ी लेकर तेलीपारा में नाली की सफाई करने गया हुआ था। यहां मेलाराम एंड ब्रदर्स फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान के सामने नाली की सफाई के दौरान ऊपर लगा जो स्लैब है, वहां की सीढ़ी का ग्रिल टूट जाने से दुकान संचालक ने सफाई कर्मी विकास यादव का पोकलेन गाड़ी की चाबी छीन ली और उससे गाली गलौज करने लगा। घटना की सूचना विकास ने नगर निगम के आला अधिकारियों और अपने साथियों को दी। खबर मिलते ही नगर निगम में कार्यरत सभी कर्मचारी अपना काम छोड़कर घटनास्थल पहुंच गए और अपनी गाड़ियां यहां दुकान के सामने खड़ी कर दी और संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। जोन कमिश्नर मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और दुकान संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। निगम कर्मचारियों ने शासकीय कार्य में बाधा डालने की जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है। रामेन ब्रदर दुकान के सामने जो नाली के ऊपर लगी हुई रेलिंग, वो मेरे काम करने के पश्चात टूट गया। इसके बाद वो आए, कहीं से जानकारी मिली उनको, फिर आए वो गाड़ी का चाबी छीने, गाली गुप्तान किए। अगर मेरे बीच अगर मेरे सीनियर नहीं रहते तो वो मेरे ऊपर हाथ उठा देते, वो इतने गुस्से में थे वो। इसके बाद फिर मैं अपने सभी कर्मचारियों को फ़ोन लगाया, साहब अधिकारियों को फ़ोन लगाया, सब आए, फिर बात की उनसे। गाड़ी को चाबी फिर वो चले गए, वो गाड़ी चाबी छीन के फिर चले गए। बोले कि 9 बजे है, 11 बजे तक दुकान में आऊँगा, जिसको बुला के लेके आना है ले आना, जो करना है कर लेना, करके धमकी देकर चले गए। विशेष संरक्षित जनजाति बैगा आदिवासियों के साथ मारपीट और अमानवीय कृत्य को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने पीड़ितों के साथ रतनपुर थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज ने निर्दोष बैगा आदिवासियों के साथ हुए बर्ताव को लेकर वन विकास निगम और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। बीते 27 मई को तेंदुआ बीट के जंगल में एक मृत भालू मिला था, जिसकी जांच पड़ताल करते हुए वन विकास निगम के कर्मचारियों ने ग्राम करका के बैगा जनजाति क्षेत्र नकटा बांधा में छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान पूछताछ के बहाने गांव के लूमन सिंह बैगा, वीर सिंह बैगा और राम सिंह बैगा को वन विकास निगम के कर्मचारी अपने साथ ले गए। रेस्ट हाउस और वन विकास निगम के कार्यालय में पूछताछ के नाम पर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। सर्व आदिवासी समाज का आरोप है कि वन विकास निगम के कर्मचारियों ने शराब के नशे में बैगा आदिवासियों के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनके नाक, कान, कमर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सर्व आदिवासी समाज ने मांग की है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और निर्दोष गरीब बैगा आदिवासियों को न्याय मिले। पूरे समाज के जितने मुखियागण हैं हमारे बिलासपुर और कोटा क्षेत्र के, सब ने निर्णय किया कि भाई हमारी बातों को इतने आसानी से शासन प्रशासन सुनता नहीं है, तो जब तक हम लोग अपने समाज को सुरक्षित नहीं करेंगे और पूरी ताकत के साथ अपने बातों को नहीं रखेंगे तो इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होगा। और हम जानते हैं अगर जब तक हम लोग रोड में नहीं आते हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं होता है।
तो हम, हाँ जी, हम तो चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं, जो आप विधिवत कार्रवाई करें, पूछताछ करें, वहाँ तक ठीक है। अगर आप अवैधानिक तरीके से रात को ले जाके अगर कस्टडी में रख के और भी शराब पी के फिल्मी स्टाइल में मारपीट करेंगे तो वो तो गलत चीज़ें हैं। पूरे रात भर मारपीट कर उनको अपराध कबूलने के लिए दबाव बनाया गया फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के द्वारा, जिस पर अगर नहीं मानते हो तो हम मारते पीटते रहेंगे और किसी भी स्थिति में तुमको जेल में डालेंगे, ऐसा करके निरंतर उस पर दबाव बनाते गया, जो कि यह भरपूर निंदनीय है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए जो अधिकारी इस पर शामिल है। पानी पिया के मारत रही, दारू भी शराब भी पिए रही मन, हमला मार पीट करत करे तो मतलब हमरा 2-3 बज गए रात। ओकर बाद कहत बेटा तो 10 आधा घंटा आराम करो, इसे की तरह घटना हो रही है। कौन गाँव के? तेंदुआ रेंज में बताते हम तो जानबो कहाँ में तेंदुआ रेंज, हम तो पढ़े रही लिखे, हम पढ़गंवार आदमी है ना, जानबो भी नहीं करें कहाँ मिले तेंदुआ, तो कहाँ मिले करखा सर्किल आते तेल ला, वही शब्द हम उठा के ले मारपीट करी ना हम लोग कैसे। कौन मारपीट करे? साहब मन भरद्वाज रही से, नवरंग रही से, डिप्टी रेंजर रही से। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि वन विकास निगम अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए निर्दोष बैगा आदिवासियों को निशाना बना रहा है। उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है जो कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। सर्व आदिवासी समाज ने मामले में आगे एसपी, आईजी व वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों तक शिकायत करने व सड़क की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। इधर मामले में पुलिस ने 1 सप्ताह के भीतर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भैंसाझार रोपड़ी है वन विभाग की, वहाँ पे पास में ही कोई एक भालू की मृत्यु हो गई थी, जिसके जांच के संबंध में वन विभाग के द्वारा कुछ लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें 3 लोगों के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, ऐसा आरोप लगाते हुए आज आदिवासी समाज के लोग, ये घटना शनिवार रविवार की है और आज गुरुवार के दिन आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर शिकायत लेकर के आए थे कि जो वन कर्मी थे जो उनके साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किए हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। मुखबिर से हमको पता चला कि इनमें 2-3 इन्वॉल्व है जिन्होंने ये हंटिंग किया है। उसके बाद हम एक हमारे विभाग से वन विभाग और एटीआर के स्टाफ के साथ एक संयुक्त टीम बनाई गई है। टीम के साथ उस गांव में जाके पूछताछ की, उनके घर में पूछताछ के, तीनों व्यक्ति तो घर पे नहीं थे। फिर उसके बाद हम उनके सरपंच के थ्रू उनको वन विकास निगम के रेस्ट हाउस में बुलाया गया पूछताछ करने के लिए। वन विकास निगम ने भी आरोपों के जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। तालापारा के महामाया तालाब में नगर निगम द्वारा अटल आवास बनाने और तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कार्य में बाधा बन रहे सैकड़ों पुराने जो यहाँ लगे हुए पेड़ हैं उनकी कटाई की जा रही है। हरियाली को बचाए रखने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पहुंचकर पुराने पीपल वृक्ष की कटाई पर रोक लगा दी। उनका कहना है कि विकास हो लेकिन विनाश नहीं होना चाहिए, हरियाली को बचाकर आगे काम किया जाए। प्रशासन द्वारा यहाँ पे जो वर्षों से मतलब वृक्ष लगा हुआ है उसको काटा जा रहा है और तालाब को पाटा जा रहा है। आदमी आज विश्व में मतलब पानी और इसके लिए ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मचा हुआ है। एक झाड़ लगाने में 100 साल में इस टाइप का झाड़ कंप्लीट नहीं हो पाता, उसको काट के मतलब आज लोगों को मतलब उससे छाया से वंचित कर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन से वंचित कर रहे हैं, कितने जीव जंतु उसमें वास करते हैं, वंचित कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आए हुए हैं। विकास सतत प्रक्रिया है लेकिन विनाश करके मतलब विकास करना ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं नगर प्रशासन से कि वो आए यहाँ पे, हम लोग बताएं कि मतलब किस तरीके से यहाँ हम लोग तालाब का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, किस तरीके से मतलब बस्ती बसा रहे हैं। आप पेड़ को बचा के भी विकास कर सकते हैं। विकास का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, विकास आप करिए। तालाब जबकि यहाँ के आसपास के लोगों की दैनिक ज़रूरत की चीज़ है, इसे निस्तार करते हैं वो, इसको आप छोटा कर रहे हो जो वर्षों पुराना है, तो ये तो गलत है। अन्याय सरासर दिख रहा है कि किस प्रकार कांग्रेस सरकार तालाब का विघटन कर रही है और विकास के नाम पर। हम लोगों का यही कहना है कि पेड़ काटने तो हम नहीं देंगे। काम नहीं तो वेतन नहीं का फार्मूला बिलासपुर जिले के आदिवासी विकास विभाग में अपनाया जाता है। ये नियम गरीब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर जबरिया लागू किया जा रहा है। इससे तंग आकर इन कर्मियों ने नियमित करने और सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग की है। बार बार काम से निकाले जाने से तंग आकर आदिवासी कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने नियमित करने मोर्चा खोल दिया है। दैनिक मजदूरी करने वाले महिला पुरुष बड़ी संख्या में
रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मांग पत्र सौंपा। साल के 3 महीने विभाग इनसे काम नहीं लेता क्योंकि वन क्षेत्रों के आदिवासी हॉस्टल और छात्रावास इस दौरान बंद रहते हैं। प्रभावितों का आरोप है कि अन्य जिलों में आदिवासी विभाग में कार्यरत दैनिक कर्मचारियों से साल भर काम लिया जाता है, जबकि केवल बिलासपुर जिले में ही हर साल उन्हें बेरोजगार कर दिया जाता है। इससे तंग आकर और भविष्य सुरक्षित करने कर्मचारियों ने नियमित करने मांग की है। 15-16 साल से तो काम कर रहे हैं शासन के आदेशानुसार, लेकिन हमें 2 महीने के लिए जानबूझकर बैठाया जा रहा है। हमारे ही जिले में, दूसरे जिले में नहीं बैठाया जा रहा है। बाकायदा शासन का ऐसा कोई नियम है तो हमें बताए। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे परिवार है, कहाँ जाएंगे? इतने साल से लगातार कर रहे हैं काम। और हमारी मांग है दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी हमारे 15-16 साल से काम कर रहे हैं उनको आकस्मिक निधि में परिवर्तन करते हुए वेतन निर्धारण किया जाए। इस दौरान सीधी भर्ती रद्द करने का अनुरोध किया है। साथ में नई भर्ती में उन्हें प्राथमिकता देने मांग पत्र में कहा है। 3 बिंदुओं में समाहित कई मांगे संघ ने राज्य शासन के समक्ष रखी है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बंधुआपारा में पिछले काफी समय से शराब भट्टी हटाने की मांग की जा रही है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी निर्धारित तिथि के 2 माह और पार हो जाने पर भी जब शराब दुकान नहीं हटी तो लोगों का कि जो है सब्र का बांध वो टूट गया। गुरुवार को स्थानीय महिला और पुरुषों ने नूतन चौक में चक्का जाम कर आबकारी और जिला प्रशासन का ध्यान खींचा। एक बार फिर से उन्हें 1 महीने का जो है आश्वासन मिला है। इसके बाद दुकान हटाने की बात कही है। बंधुआपारा ड्रीमलैंड स्कूल के पास से शराब भट्टी हटाने को लेकर यहां के नागरिकों ने अलग अलग समय पर कई तरह के आंदोलन किए। नारी शक्ति टीम लगातार प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचती रही। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी जब वहां से दुकान नहीं हटी तो आक्रोशित महिलाओं ने फिर से थमे हुए आंदोलन को धार देना शुरू कर दिया है। गुरुवार की सुबह नारी शक्ति टीम के द्वारा नूतन चौक इंदिरा विहार के सामने चक्का जाम कर दिया गया। बंधुआपारा की रहने वाली महिलाएं शराब दुकान हटाए जाने की मांग करती आ रही हैं। पूर्व में भी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आबकारी सभी से गुहार लगा चुकी हैं। आला अधिकारियों ने 31 मार्च तक शराब दुकान हटाने का आश्वासन दिया था। 2 माह पूर्ण होने के बाद भी शराब दुकान नहीं हटने पर नारी शक्ति टीम ने नूतन चौक मुख्य मार्ग पर मानव श्रृंखला बनाकर चक्का जाम कर दिया। 31 मार्च को गए, आज अप्रैल गई, मई गई और जून आ गया। अभी तक इस भट्टी को यहाँ से स्थानांतरण नहीं किया गया है और इस भट्टी के विरोध में हम लोग यहाँ पे आज चक्का जाम पूरे मोहल्ले वाले के द्वारा कर रहे थे। आज फिर तहसीलदार जायसवाल जी आकर आश्वासन दिए कि 1 महीने के अंदर इस भट्टी का स्थानांतरण हो जाएगा। आप लोग चक्का जाम को समाप्त करिए। और सभी लोगों ने निर्णय लिए हैं कि जब अगर 4 महीना इंतज़ार किए तो 1 महीना और इंतज़ार कर लेते हैं और 1 महीने के बाद अगर भट्टी नहीं हटती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इन्हीं लोग का सब मिली भगत है कांग्रेसियों का, इसलिए भट्टी नहीं हटा जा रहा है। हम लोग का शासन से ही मांग है कि जल्दी से जल्दी भट्टी को हटाया जाए, क्योंकि यहाँ के परेशानी को हम पहले से भी अवगत करा चुके हैं। आज तहसीलदार साहब आए थे और फिर अल्टीमेट दे के गए हैं 1 महीने का। अगर 2 तारीख तक भट्टी नहीं हटी तो बोल के गए कि आप लोग का जो भी मर्जी होगा आप लोग कर लेना। जाम की जानकारी लगते ही तहसीलदार और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर नारी शक्ति टीम को समझाइश दी। वहीं तहसीलदार ने 2 जुलाई तक शराब भट्टी यहां से हटाने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि अधिकारियों द्वारा फिर से दिए गए आश्वासन के अनुसार 2 जुलाई तक बंधुआपारा से शराब भट्टी हट जाएगी या फिर एक बार फिर से इन महिलाओं को सड़क पर उतरकर प्रशासन को किया गया वादा याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सरकंडा बंधुआपारा से संचालित शराब दुकान हटाने कतिपय लोग राजनीति की आड़ लेकर इसे मुद्दा बना रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि उनकी मांग पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों में ही जगह बदल देंगे। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पूर्णा चंद्रा, पिंकू पांडे, अजीत सिंह, किरण धूरी, शकुंतला साहू, रेखा चंदेल समेत कई नागरिक शहर विधायक से मिले और उन्हें बस्ती के बीच से शराब दुकान हटाने पूर्व में दिया भरोसा याद दिलाया। इस पर उन्होंने तत्काल आबकारी उपायुक्त और फिर कलेक्टर सौरभ कुमार से चर्चा की। जवाब से संतुष्ट नागरिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांग पत्र सौंपा।
कलेक्टर महोदय हमको तुरंत आश्वासन दिए कि 2-4 दिन के अंदर में हट जाएगा। लग सकता है 1-2 दिन और लग सकता है, लेकिन तुरंत हटेगा करके आज हमको आश्वासन मिला। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राजनीतिक मुद्दा इसको मत बनाओ। हम लोग शुरू से इतना मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत धूप में हम लोग परिश्रम किए हैं और आज हटने जा रहा है, तो आप इसका श्रेय लेने के लिए राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल मत बनाओ। हम लोग की स्थिति को समझो और आज हम लोग को आश्वासन मिल चुका है और हम संतुष्ट भी है। वाराणसी मंडल में ट्रैक मेंटेनर योगेंद्र प्रताप सिंह काम के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद भी रेल प्रशासन ने उसकी सुध लेना जरूरी नहीं समझा और ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया। रेल प्रशासन के इस रवैये से ट्रैक मेंटेनर में आक्रोश है। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने विरोध स्वरूप तितली चौक से जोनल ऑफिस तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज किया। पार्थिव शरीर को हटाए बगैर रेल का परिचालन किया गया, जिसकी वजह से भारत भर के ट्रैकमैनों की भावनाएं आहत हुई है, इस डिपार्टमेंट की भावनाएं आहत हुई है। इसी के विरोध में हम लोगों ने 30 तारीख को 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन रखा। 30 तारीख को काली पट्टी बांधकर रेल अपने ड्यूटी आवर्स में अपनी रेल सेवा के दौरान हम लोगों ने काली पट्टी बांधा और आज हम लोगों ने अपने अपने डिविजनल या जोनल स्तर पर हम लोग जो हमारे अधिकारी हैं उनके पास आकर कैंडल मार्च करते हुए, गेट मीटिंग करते हुए अपना जो बात है रेलवे बोर्ड तक पहुंचाने का काम किया है, विरोध दर्ज कराने का। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। बेटी को प्रताड़ित कर रहे दामाद को ससुर ने उतारा मौत के घाट, आरोपी पत्नी समेत 5 गिरफ्तार। आदिवासियों की पिटाई को लेकर रतनपुर थाने का घेराव, वन विकास निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। शराब दुकान हटाने सड़क पर बनाई मानव श्रृंखला, फिर मिला 1 महीने का आश्वासन। राजस्व के कामकाज में कसावट लाने कलेक्टर के कड़े निर्देश, फ्लैगशिप योजनाओं को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने कहा। और केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की पीठ थपथपाई, कहा केंद्र सरकार की योजनाओं ने कोविड काल में गरीबों को दी बड़ी राहत। समय सीमा के बाहर लंबित प्रकरणों की ज्यादा संख्या पर कलेक्टर नाराज हुए। राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ले रहे कलेक्टर सौरभ कुमार ने शहरी हितग्राहियों के राजीव गांधी आश्रय योजना आवेदनों पर जल्दी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सौरभ कुमार ने गुरुवार को मंथन सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा, शासन की फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने जिले में विभिन्न राजस्व मामलों के प्रगति की जानकारी लेते हुए उनकी विस्तृत समीक्षा की। मल्हार और कोटा आओ, तो जो तहसीलदार साहब हो अपने सीएमओ से बात करो, उसका लिंक मिलता है, ब्रॉडकास्ट वाला लिंक ना, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर 1700 लोगों को पैसा जा रहा है, साल में 7000 रुपये जाएगा, तो उन लोगों को आइडिया नहीं रहेगा ना, ठीक है ना। तो एक बार कम से कम जब भी वो जो बटन दबा के जब ट्रांसमिट करते हैं, हम लोग यहाँ बीसी से जुड़ते हैं, तो उसी का सिंपल हम उनको लिंक दे देंगे, वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा के उस दिन सबको बुला ले, 1700 में से 400, 500, 200, 300 भी आ जाए, एक समोसा खिला देगा, पानी पिला देगा, उनको पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सामने वाले आदमी को ये तो पता है हाँ मुझे किस चीज का पैसा मिल रहा है। तय समय से बाहर लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक होने पर नाराजगी जताते हुए जल्दी निपटारा करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्रों में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण, वन अधिकार पट्टा और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने इन योजनाओं के लिए मिले आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर त्वरित कार्यवाही करने कहा, ताकि सभी पात्र हितग्राही लाभान्वित हो सके। कलेक्टर ने विवादित नामांतरण, विवादित बंटवारा और सीमांकन के लंबित मामलों को देखते हुए इसके निराकरण के लिए गंभीरता से कार्य करने कहा है। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा वे अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न राजस्व मामलों को समय सीमा में निपटाने का प्रयास करें और कार्यों में प्रगति लाएं। बैठक में उन्होंने जाति प्रमाण पत्र की भी जानकारी ली और कहा कि जिले में जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य धीमा है, इस कार्य में तेजी लाएं और रोजाना टारगेट बनाकर काम करें। बैठक में एडीएम आर.ए. कुरुवंशी, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुधावत, एसडीएम कोटा वासु जैन सहित सभी एसडीएम और अधिकारी उपस्थित थे। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलाई जाने वाली कोरबा अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस का मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत पांडुरना रेलवे स्टेशन में ठहराव की सुविधा प्रदान की गई है। ये ठहराव प्रायोगिक तौर पर अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए दिया जा रहा है। वहीं पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस का ईस्ट कोस्ट रेलवे के खोरदा रोड रेल मंडल के अंतर्गत साक्षी गोपाल रेलवे स्टेशन में ठहराव की सुविधा दी जा रही है। ट्रेनों की बिगड़ी चाल ने रेल सुविधाओं को लेकर लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। आए दिन कैंसिल हो रही ट्रेनें और घंटों विलंब से चलाई जा रही एक्सप्रेस ट्रेनों की यात्रियों का जो है बुरा हाल कर दिया है। कोई भी यात्री गाड़ियां निर्धारित समय पर स्टेशन नहीं पहुंच रही है। समय पर ट्रेन जो है नहीं मिलने से यात्री यहां वहां गर्मी से परेशान है। हालांकि बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में मिस्टिंग मशीन के जरिए लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, मगर यह सुविधा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर ही है, जबकि अन्य प्लेटफॉर्म पर खड़े जो यात्री हैं उनका बुरा हाल है। मजबूरी में पहुंचे यात्री गर्मी और ट्रेनों की लतीफी से रेलवे की व्यवस्था को कोसते नजर आते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे गुरुवार को बिलासपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने इस दौरान भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 7 चरणों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के 28 लाख मीट्रिक टन चावल 2 करोड़ लाभार्थियों को अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, जिसने कोविड के दौरान लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने अन्य योजना के तहत आवंटन और वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि राज्य में 1 अप्रैल 2022 से पीडीएस के माध्यम से केवल पोषण युक्त चावल का ही वितरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को उन्होंने भारतीय खाद्य निगम का देश का पहला कार्यालय बताया जहां ई ऑफिस लागू किया गया है। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र की भाजपा और राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार और घोटाले यही दिखाई पड़ा है। 2000 करोड़ का जहां शराब घोटाला का मामला है, जहां 500 करोड़ का कोयला और सीमेंट घोटाला का मामला है, 5000 करोड़ से अधिक हमारे चावल घोटाला का मामला है, पीएससी नियुक्ति घोटाला करके सारी सीटों को बेच दिया गया, 1300 करोड़ से अधिक का घोटाला गोठान घोटाला है। गोठान का नाम तो दिया गया, लेकिन उसमें कितने बड़े घोटाले हुए हैं ये सभी को जगजाहिर हो चुका है। दुर्ग से चलाई जाने वाली नौतनवा एक्सप्रेस उसलापुर जाने के बजाय बुधवार की रात अचानक बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई, जिससे ट्रेन में सवार यात्री अवाक रह गए। दरअसल मामला यह है कि रेलवे बाईपास पर एक इंजन खराब होकर पटरियों पर खड़ा था। ट्रेन को आउटर में न रोककर सीधे बिलासपुर रेलवे स्टेशन में लाकर खड़ा कर दिया गया। लगभग 1 घंटे के बाद लाइन जब क्लियर हुई तब इस ट्रेन को उसलापुर के लिए रवाना किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के शहडोल, बधवा बारा और लोहरा चंदिया रोड स्टेशन के बीच संपार फाटक को बंद कर कवर मेथड से लो हाइट सबवे बनाया जा रहा है। इसके कारण रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द किया है। कटनी रोड पर शहडोल, बधवा बारा, लोरहा चंदिया रोड स्टेशन के बीच 6.5 से 7.5 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते 4 और 11 जून को रेलवे ने 6 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 5 गाड़ियों को रीशेड्यूल किया गया है। यह ट्रेनें घंटों देरी से रवाना होंगी। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बुनियादी ढांचे के विकास, नवाचार, नेटवर्क क्षमता में विस्तार और अधोसंरचना विकास के कई काम किए जा रहे हैं, जिससे यात्री सुविधाओं के साथ साथ रेल परिचालन और भी संरक्षित और निर्बाध गति से परिचालित किया जाएगा। संपार फाटक को बंद कर उसकी जगह पर कट और कम ऊंचाई वाले भीतरी पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की सुविधा बढ़ेगी और सड़क मार्ग से यातायात व्यवस्थित होगा। सबवे के बन जाने के बाद गाड़ियों की समयबद्धता और गति में तीव्रता आएगी। काम के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसमें 4 और 11 जून को बिलासपुर कटनी बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल, चिरमिरी कटनी चिरमिरी मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
4 जून को बिलासपुर शहडोल बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। वहीं 5 एक्सप्रेस ट्रेनों को अपने निर्धारित समय से विलंब से रवाना किया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चलते चलते आपसे कुछ बात कर ली जाए। उम्मीद है इन गर्मियों की छुट्टियों में आपके बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने कहीं का प्रोग्राम बनाया तो ये छुट्टियां भी अच्छी बीती होंगी। ये समय होता है जब बच्चों का जो है एक्स्ट्रा जो है उसके भीतर जो कुछ कला होती है, उसके अंदर कुछ टैलेंट होता है, वो आपको दिखाई देता है या उस ओर आपका ध्यान जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कला हो या कुछ और। तो इस दौरान जो ये कीमती वक्त होता है इसे जरूर आप बच्चों में देखने की कोशिश कीजिए ताकि वो उस दिशा में आगे बढ़ सके। केवल एजुकेशन ही नहीं, एक्स्ट्रा कैरिकुलम भी जरूरी है। मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।